सरदार हुसैन पंजोता साहब जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप स्क्रीन पर उनको मुलाजा करें। पंजोता साहब से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा कि आप हर बार पेशी पर आते हैं बतौर साइल, बड़ी तादाद में लोग आते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमारी जुडिशरी के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर इस सारी तरमीमों के बाद यहाँ जुडिशरी की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में फ़ैसलों के बाद फिर भी अगर अवाम और पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर आपकी तरफ देख रहा है तो आपको फिर अपने पाँव पे थोड़ा वजन डालना चाहिए। पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से मैं बात करूंगा। अदालत कहती है पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं, आप लोग तैयार नहीं है इस चीज़ पर, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा? पॉलीग्राफिक टेस्ट पहले तो आप शहबाज शरीफ का कराएं ना, नवाज शरीफ का कराएं कि कौन सी डील करके आया था। जिसका कराना है उसका कराएं ना। आपको एक रिस्पेक्ट जो है वो देनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म है और आपका क्या, आप अपने एविडेंस लेके आए। एविडेंस आपको हम देंगे हमारे खिलाफ, ये क्या बात हुई? सर खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ईद से पहले आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने जो है इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि कोई डील चल रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डील वाली बात तो मेरे कायद ने जो है वो बारहा जो है आपके सामने आई है। कल भी बात बाहर आई जेल से, जिसमें कहा गया कि डील और डील जो है जब होती है आपको नज़र भी आती है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल के एयरपोर्ट पर चली जाती है। इस तरह नहीं होता कि हम पेशियों के लिए यहाँ आते हैं और चीफ जस्टिस जो है हमें वादा करके ओपन कोर्ट के अंदर डेट्स दे के तो जो है वो मुकर जाते हैं। हमें डील की तलाश भी नहीं है, हम सिर्फ इंसाफ के मतलाशी हैं। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अगर इंसाफ देंगे तो बहुत अच्छा होगा, माशरे के लिए भी, सबके लिए भी, मुल्क के लिए भी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम तो अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखेंगे। सर तहरीक इंसाफ का अगला लाअमल क्या है? जिस तरह देखा जा रहा है कि खान साहब बाहर आते नजर नहीं आ रहे और पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तलाफ हैं, इस पर क्या कहेंगे? पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। कमल शोजब की आपने सुनी है? मैं आपको दिखा देता हूँ कमल शोजब का पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। किसी एक इंडिविजुअल की बात को आप पूरी पार्टी की बात नहीं बना सकते। दूसरी बात कि पार्टी मुतहद है, पार्टी के कायद इमरान खान है और पार्टी और वर्कर्स में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। सर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा गया कि दोबारा उन्हीं को ही लीड करने के लिए कहा जाएगा तहरीक को, लेकिन इबाद फरूक साहब का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तक। मुझे खान साहब ने कहा है लीड करने के लिए। देखिए, हर एक का अपना किरदार है, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जिम्मेदारियां हमें इमरान खान देते हैं और इमरान खान का अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैसेजिंग का सिस्टम भी बहाल है और हमें मैसेजेस आते भी हैं और उनके हुक्म के मुताबिक चलता है काम। तो अगर वो ए को कहेंगे, बी को कहेंगे, कप्तान वो हैं जिसको जहाँ खिलाएं, हम तो खेलेंगे, हम तो खिलाड़ी हैं। मरियम नवाज साहबा का एक बयान है, लास्ट सवाल है मेरा आपसे। उन्होंने कहा है कि दुश्मन ने इतनी पाक मुल्क को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाया जितना तहरीक इंसाफ ने पहुँचाया। वो कब कहाँ थी जब दुश्मन हमला कर रहा था? उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, उनके बाप के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। अब जब जंग ख़त्म हो गई है तो उनको फिर से याद आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क दुश्मन है। तो ये इनकी सियासत है। उनको पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुल्क की सबसे बड़े मकबूल जो लीडर है वो रेलेवेंट होते हैं तो ये इनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। इनका जो ये इस वक्त ये बेनिफिट्स ले रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सब सियासत है और सवाल उनसे होना चाहिए कि क्यों नहीं बोले वो मोदी के खिलाफ, आज तक उनकी जबान बंदी क्यों है, इस पे सवाल होना चाहिए। इस पे उनसे उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए कि क्या बेनिफिट लिया हुआ है उनसे। इस पे होना चाहिए मरियम नवाज साहबा का पॉलीग्राफ, मरियम का, नवाज शरीफ का, सारे टब्बर का होना चाहिए। असल ये चोर हैं, इन्होंने लूटा है और ये मुल्क के साथ मिले हुए हैं। मोदी के यार ये हैं। हम तो हमने देखा कि हम इतनी मार खा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ वो किसी जमात के साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आया तो हम सबसे पहली लाइन में खड़े हुए। जी नाज़रीन किराम, आपने जो है पंजोता साहब की गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई है। बाकी लोगों से भी हम जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप ये देख सकते हैं मेरी इस साइड पर इस टाइम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है इमरान खान के जो है वो नारे जो है वो बुलंद किए जा रहे हैं। बाकी लोग भी यहाँ पर गुफ्तगू जो है हम उनसे करते रहेंगे। बाकी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, MPs की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप ये स्क्रीन पर मुलाज़ा कर सकते हैं ये लोगों को और इनका जो जोश है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक बड़ी तादाद इस टाइम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और यहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आली हमजा साहबा ने अभी तक पहुँचना है, वो भी नहीं पहुँची। और MPA फरोख जवेद मून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए? फर्स्ट क्लास। बताइएगा, इतनी शदीद गर्मी है फिर भी यहाँ पर इमरान खान साहब के साइल बनने के लिए आप आए हुए हैं, बच्चे हैं, FIR होती हैं, आप लोगों को खौफ डर नहीं है? यार खान साहब एक छोटे से कमरे में बंद है जहाँ पंखा भी सोना दोपहर को नहीं करते। अगर वो इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते, ये तो कोई भी गर्मी नहीं है।
हम जब खान साहब के हौसले नहीं टूटे तो हमारे हौसले में टूटेंगे। जो खान साहब कुर्बानी इस कौम के लिए दे रहे हैं, हमारी कुर्बानी उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक हमारा खान, हमारा कप्तान, उम्मत मुस्लिम लीडर डटा हुआ है, हम भी डटे हुए हैं। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? सर हमें देखें जी, फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल फोरम पे इनका ज़मीर जागे और ये हक पे फैसला दें। जी नाज़रीन किराम, बाकी लोगों से भी जो है वो गुफ्तगू हम करते रहेंगे।